जाती है, चूंकि कम या ज्यादा जो होने वाली चीज होती है उसे हम फ्लक्चुएटिंग कहते हैं। ये जो फ्लक्चुएटिंग डिमांड है इसी को हम लोग इलास्टिक डिमांड कहते होते हैं। ये वो डिमांड होती है कि जैसे ही कंज्यूमर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, कंज्यूमर्स डिमांड के अंदर, अगर यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड के अंदर अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाता है, कमी या ज्यादती हो जाती है, तो उसका असर जो है वो बिजनेस के ऊपर इतना ज्यादा और इतना तेजी से बढ़ता है कि हम नीचे एक दो डिटेल्स पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को थोड़ी सी जो है वो चीज समझ आ जाए। ये जी, sometimes a rise of only 10% to consumer, sometimes a rise of only 10% in consumer demand can cause as much as 200% rise in the business demand. इसकी एग्जांपल अगेन हम लोग अगर आपको दें तो उसकी डिमांड के एग्जांपल कहलाएगी हमारी मास्क की। ठीक है, मास्क की एग्जांपल कैसे? मास्क की एग्जांपल बच्चों इसलिए कि अगर एक कंज्यूमर अपनी 10% इंक्रीज करता है डिमांड, कंज्यूमर अगर 10% डिमांड इंक्रीज करता है, तो वो बिजनेसेस जो ये प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो रॉ मटेरियल की डिमांड में अप टू 200% इजाफा करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे ताकि वो जो 10% कंज्यूमर डिमांड होगी वो उसको पूरा किया जा सके। ठीक हो गया? इसका मतलब है कि ये वो डिमांड है जिसको हम लोग कहते होते हैं इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो ये चीज जो है हमारी इलास्टिक डिमांड कहलाती है। उसके बाद आगे आगे जाके जरा देखेंगे अगेन वही जो लॉ ऑफ डिमांड थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। जी, लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया था कि डॉलर प्राइस अगर $1 पर पाउंड अगर होगी तो फिर हमारी जो डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी। अगर हम लोग प्राइस बढ़ा के $2 कर देंगे पर पाउंड, सॉरी $2 पर पाउंड कर देंगे, तो जो हमारी डिमांड, सॉरी प्राइस अगर बढ़ा देंगे तो हमारी जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम चाहते हैं हमारी डिमांड ज़्यादा हो तो हमें प्राइस कम करनी पड़ेगी। यही वजह है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से बड़ी बहुत ज़्यादा सेल्स लगा करती हैं, और सेल्स का पर्पज़ यही होता है कि हमारी जो सेल्स है वो ज़्यादा हो जाए। सेल ज़्यादा होने का मकसद क्या होगा कि कंज्यूमर्स डिमांड में इजाफा हो जाए। उसके बाद अगला जो हमारी स्लाइड आ जाती है, इसमें क्या हुआ? इलास्टिक डिमांड के अंदर, इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा, सॉरी इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड्स का मतलब होता है जिसमें कंज्यूमर की डिमांड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप प्राइस को कम कर दें, यहाँ पे $1 कर दें, $2 कर दें, $3 कर दें, $4 पर कर दें, $5 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस से, और डिमांड जो है वो सेम रहेगी, और डिमांड जो है वो एक ही रहेगी। डिमांड में किसी किस्म की कमी या ज्यादती नहीं होगी। इसको हम लोग कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड, जिससे हम लोग कहते हैं चेंज ना होने वाली डिमांड। ठीक है, और इलास्टिक डिमांड जो होती है उसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग डिमांड कहते हैं, जो कम या ज्यादा होती रहती है। और जहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया, 10% फॉल इन कंज्यूमर डिमांड में कॉज अ कंप्लीट कोलैप्स इन द बिजनेस। और यही वजह होती है अगर 10% कंज्यूमर मार्केट के अंदर अगर इजाफा हो जाता है तो बिजनेस डिमांड के अंदर 200% अगर इजाफा हो जाएगा। तो ऑन दी अदर हैंड अगर 10% डिक्रीज आ जाती है कंज्यूमर डिमांड में, तो बिजनेस डिमांड के अंदर फिर बहुत ज्यादा जो है वो डिक्रीज आ जाएगा, और इतना डिक्रीज भी आ सकता है कि बिजनेस जो है वो क्लैप्स कर जाए, बिजनेस जो है वो खत्म हो जाए। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब एक समरी जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर बिजनेस और कंज्यूमर में जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे बिजनेस मार्केट, और बिजनेस मार्केट के बाद देखेंगे हम लोग कंज्यूमर मार्केट। ठीक है, कंज्यूमर मार्केट की जो डिमांड जो होती है वो बिजनेस मार्केट की जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड होती है, कंज्यूमर में इंडिविजुअल डिमांड होती है एक इंडिविजुअल की। वॉल्यूम यानी कि परचेज वॉल्यूम, ठीक है,
बिजनेस की लार्जर होती है, कंज्यूमर की स्मॉलर होती है। कस्टमर्स की तादाद जो होती है, बिजनेस में कस्टमर्स की तादाद कम होती है लेकिन कंज्यूमर्स की तादाद ज़्यादा होती है। लोकेशन जो होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है, ठीक है, वो एक ही जगह पे आपने परचेज करनी होगी, लेकिन कंज्यूमर जो है उसकी जो लोकेशन होती है वो डिस्पर्स्ड होती है, वो अलग अलग जगहों पे हमारा कंज्यूमर फैला होता है, ठीक है। लेकिन जो बिजनेसेस होते हैं वो नॉर्मली ज़्यादातर जो बिजनेसेस होते हैं वो एक ही जगह होती है, जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया कह सकते हैं, बिजनेस एरिया कह सकते हैं, बिजनेस हब कह सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों की लोकेशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो जो बिजनेस वालों की होती है वो डायरेक्ट होती है, और यहाँ पे जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट से मुराद ये कि मुख्तलिफ चैनल्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। परचेज की जो नेचर होती है, बिजनेस बाइंग परचेज बाइंग जो होती है वो प्रोफेशनल होती है, और ये जो हमारी कंज्यूमर बाइंग होती है वो प्रोफेशनल नहीं होती, पर्सनल होती है, ठीक है। बाय इन्फ्लुएंस जो होता है, बाय इन्फ्लुएंस से मुराद ये है कि जो लोग परचेज को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं परचेज के पार्टिसिपेंट्स। बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन कंज्यूमर के अंदर एक ही शख्स होता है जो कि खुद डिसीजन लिया करता है। निगोशिएशन यहाँ पे जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन हमारे यहाँ कंज्यूमर के अंदर सिंपल होती है, ठीक है। रेसिप्रोसिटी जो होती है इसमें मौजूद होती है, लेकिन कंज्यूमर में इस तरह की रेसिप्रोसिटी मौजूद नहीं होती। लीजिंग जो होती है वो बहुत ग्रेटर लेवल पे होती है, और यहाँ पे लीजिंग कम होती है। लीजिंग से मुराद ये है कि जो लीज पे हम लोग चीज़ें ले लेते हैं, क्रेडिट पे हम कह सकते हैं चीज़ें ले लेते हैं, बहुत देर के बाद हम लोग जिसकी अमाउंट देंगे, तो यहाँ पे ज़रा कम होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है। प्रमोशन जो होती है, प्रोडक्ट की जो प्रमोशंस होती हैं, यहाँ पे पर्सनल सेलिंग्स होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनली आप जाके अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते होते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर्स को अगर आपने अप्रोच करना है तो थ्रू एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक हो गया बच्चों। यहाँ तक जो हम लोगों ने आज पढ़ा है, ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर मार्केट एंड बिजनेस मार्केट। अब हम लोग जब कंज्यूमर मार्केट और बिजनेस मार्केट के डिफरेंस पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग एक ये मेंटल फ्रेमवर्क बना के बैठ जाएंगे कि जनाब बिजनेस मार्केट जो है उसको डील करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, या कंज्यूमर से हट के दूसरे हरबे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो अब हम लोग जो है डेडिकेटेडली और कैटेगोरिकली अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं बिजनेस मार्केट को, ठीक हो गया। बिजनेस मार्केट हम पढ़ चुके हैं। अब बिजनेस मार्केट की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली, तो अब हम लोग आएंगे बिजनेस मार्केट के बाद बिजनेस बाइंग बिहेवियर क्या होता है। बिजनेस बाइंग बिहेवियर रेफर्स टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दैट बाय गुड्स एंड सर्विसेज in for use in production of other products and services that are sold, rented or supplied to others। ठीक हो गया। हम ऐसी सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए, या ऐसी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जब कोई मटेरियल खरीदते हैं, जिसको हम एज रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम पढ़ चुके हैं, और वो जो हमारी परचेज होगी वो बिजनेस परचेज होगी, और बिजनेस बाइंग बिहेवियर एक ऑर्गेनाइजेशन का बाइंग बिहेवियर होगा, ठीक है जी। और बिजनेस बाइंग प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बिजनेस बायर बाइज करते हैं, और जब बाय करना होता है तो एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब होता है देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है जी। वो मल्टीपल स्टेप्स कौन से होंगे, ये सारे के सारे जो स्टेप्स होंगे वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अब हम लोग देखेंगे बिजनेस बाइंग में क्या होता है। बिजनेस बाइंग जो होती है वो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, मुश्किल होती है, पेचीदा होती है, डिसीजन के पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा होते हैं, प्रोफेशनल परचेजिंग एफर्ट्स होती हैं, ये नॉन प्रोफेशनल परचेजिंग नहीं होती, ठीक हो गया। फिर सप्लायर डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग मॉडल ऑफ बिजनेस बाइंग बिहेवियर भी पढ़ेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से सप्लायर जो है उसको हम लोगों ने डेवलपमेंट को पढ़ना है। सप्लाई डेवलपमेंट जो होता है वो एक इज अ सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क्स ऑफ सप्लायर्स और पार्टनर्स टू इंश्योर एन अप्रोप्रिएट एंड डिपेंडेबल सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स दैट दे विल यूज इन मेकिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स और रीसेल। इसका मतलब बच्चों ये होता है सप्लाई डेवलपमेंट का कि वो सप्लायर जो हमें रॉ मटेरियल दे रहा है,
ठीक है, ये ज़ाहिर है वो भी कोई ना कोई बिजनेस है। और रॉ मटेरियल किसको मिल रहा है? हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर उसके लिए बिजनेस मार्केट कहलाएगी या बिजनेस परचेज बायर कहलाएगा। अगर बिजनेस बायर रॉ